मेरी शक्ल और इस वीडियो की क्वालिटी दोनों ही को अच्छी तरह से इग्नोर करो और जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो। सभी को पता है रिसेंट कुछ टाइम में यूएसए इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स लगा चुके हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ अभी इंडिया पे लगे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि इंडिया के काफ़ी फ्रेंडली माने जाते थे, अब वो काफ़ी एंटी इंडिया डिसीजन ले रहे हैं। इसी के बीच इंडिया रशिया से काफ़ी सारा ऑयल परचेज कर रहा है और रशिया ने तो अब 5% डिस्काउंटेड रेट पे भी पेट्रोलियम देने का वादा किया है। और यूएसए कभी नहीं चाहता कि इंडिया रशिया की तरफ जाए। अब दोनों ही चीजें एक साथ हो रही है। एक तरफ तो यूएसए इंडिया पर टैरिफ लगा रहा है, जिससे इंडियन गवर्नमेंट खुद मजबूर होकर रशिया की तरफ और ज्यादा क्लोज रिलेशन बनाने की तरफ हो रही है। दूसरा, यूएसए चाहता भी नहीं कि हम रशिया से रिलेशन बनाएं। अब इसी बीच में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर रशिया गए। अब रशिया में जिस तरह से उनका स्वागत हुआ ना, यह है मानने वाली बात, यानी कि देखने वाली बात। व्लादिमीर पुतिन के साथ जो उनकी तस्वीरें आई, और ये तस्वीरें जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन के साथ तस्वीरें आई, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। जहां पर ये देख पा रहे हो, यहाँ पे जिस तरह से वो वेलकम कर रहे थे ना, तो उससे पता चल रहा है कि क्योंकि बहुत ही जल्द पुतिन इंडिया आने वाले हैं। और अभी हाल ही में आपको पता होगा कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक मीटिंग भी हुई, जो मीटिंग फेल रही। और उस फेल मीटिंग होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के अगर तुम पिक्चर्स देख लोगे ना, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप का क्या हाल हुआ होगा, या फिर जो उन्होंने सोचा होगा वो तो कम से कम नहीं हुआ होगा उन्हें। पर यहाँ पर ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक तो यहाँ पे ये है कि आखिर जयशंकर ने एक I don't. रिपोर्टर को क्या आंसर दिया। ये आंसर इतना अच्छा है कि यूएसए, पूरे के पूरे यूएसए में एक तमाचा मारा है सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर में। यहाँ पर एक रशियन रिपोर्टर ने जयशंकर से पूछा कि यूएस और यूएस के जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है आपके इंडिया की तरफ, उसको लेकर के आपका क्या विचार है। हालांकि उन्होंने रशिया में कहा, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो कमेंट है उसमें भी शामिल है, और ऊपर से जो यूएस के बड़े बड़े ऑफिसर जो भी इंडिया के बारे में कमेंट कर रहे हैं, उन सारे चीज़ों के रिलेटेड उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया। और उन्होंने, यानी कि जयशंकर ने रशिया में बैठ करके, यानी कि मॉस्को में बैठ करके यूएसए के बारे में जो बातें कही, वो यूएसए के कान तो खड़े कर ही देगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा था। Между нашими странами, или США таким ये वो способом रशियन में वो пытаются सवाल पूछ रही заставить जो मैं Индию अभी आपको подписать बताया। торговое соглашение на более выгодных для них условиях? Спасибо. Um, well, I don't want to comment on a person, but let me comment on the subject. देखो, ये यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब ये बोल रहे हैं ना कि हम कोई पर्सन पे कमेंट नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि सबको पता है कि वो बंदा कभी भी फ्लिप मार सकता है। वो जब से सेकंड टाइम प्रेसिडेंसी के चेयर पे वो बैठे हैं, तब से इतनी बार फ्लिप मार चुका है ना कि कोई गारंटी नहीं कि आज जयशंकर उनके खिलाफ में कुछ बोल दें और वो कल सुबह इंडिया का तारीफ करने लगे। और ऐसा हो सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बोला गया एक मूव है, बताया गया कि मैं पर्सन के सपोर्ट में या उसके खिलाफ में कुछ बोलूंगा नहीं, पर जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसमें बोलूंगा। अब आप सभी को पता है कि रशिया से इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करता है, और यूएसए ने जो इंडिया पर टैरिफ लगाए हुए हैं, तो यूएसए का तर्क ही यही है कि इंडिया यूएसए से बहुत ही ज्यादा ऑयल परचेज करता है, सबसे ज्यादा। जबकि ये झूठ है, और यही झूठ यहां पे एक्सपोज करेंगे। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. दो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें के बारे में इन्होंने बताया। उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि इंडिया जब रशिया से ऑयल परचेस कर रहा था, इसके पीछे खुद यूएसए था। यूएसए ने ही इंडिया को ये कहा था कि आप रशिया से ऑयल परचेज कीजिए ताकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसिंग बैलेंस्ड रहे। ये, और इसके लिए काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी बाद में रिलीज किए गए थे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कि यूएसए ने ही कहा था। अब इसे आप समझ सकते हो कि यूएसए कितना अनरिलायबल पार्टनर है। वो एक फ्रेंड कैसे
मान बोल सकता है इंडिया को, जब वो एक स्ट्रैटेजिक फ्रेंड्स इंडिया को बोलते हैं और वो एक छोटे मोटे डिसीजन पे स्टैंड नहीं कर पाते हैं। पिछले गवर्नमेंट ने क्या कहा था, इस गवर्नमेंट में आके पूरा तरह से उस चीज को पलट देते हैं। इसी से ये बात समझ में आता है कि इंडिया को क्यों रिसेंट कुछ अगर सालों में देखो तो हम लोग यूएसए की तरफ काफी ज्यादा फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहे थे। हम लोग उनके साथ कितने सारे मिलिट्री एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, कॉमकासा मेका, इस तरह के एग्रीमेंट्स। वह रशिया जो हमारा हमेशा से एक ट्रस्टेड पार्टनर रहा है, उनके साथ भी हम लोग थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चल रहे थे। पर अब टाइम आ गया है दुनिया को ये बताने का कि रशिया और इंडिया का रिलेशन कितना ज्यादा डीप है। अब इस टॉपिक पे आगे कई सारे और भी आगे अपडेट निकल के आएंगी, तो जब तक आप नए अपडेट नहीं आते तब तक हम लोग इस चीज़ को बनाए हुए रखेंगे। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह के टॉपिक्स आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सवाल है या फिर आपको पास कोई भी टॉपिक है, नीचे कमेंट करके बताओ, हम लोग उस टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आप सजेशन करो तो इंपॉर्टेंट ही होगी। तो मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।